गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमोटर्स के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर्स का मीनिंग क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, बिफोर अ कंपनी कैन बी formed there must be some person who have an intention to form a company and who take the necessary steps to carry out that intention into operation. Such persons are called promoters. ठीक है, जब कंपनी अभी तक फॉर्म नहीं हुई उससे पहले, कंपनी को फॉर्म करने से पहले कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनकी इंटेंशन होती है कि वो कंपनी को फॉर्म करे और वो नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं ताकि वो कंपनी जो है, ठीक है, जो उन्होंने अटेंशन जो है उसको रियल में ऑपरेशन में लेकर आए, जो उन्होंने अटेंशन क्रिएट की। ठीक है, तो उन पर्सनस को हम बोल देते हैं प्रमोटर्स, राइट। तो कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो उसने प्रमोटर के लिए कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की, बट फ्यू सेक्शन लाइक 62, 69, 76, 478, 519 ऑफ अ कंपनी एक्ट और सेबी गाइडलाइंस ने डिस्कस किया, ठीक है, प्रमोटर के बारे में। तो रिसेंटली कंपनी बिल डज हैव द डेफिनेशन ऑफ द प्रमोटर अंडर सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ZZQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या था कि प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ been named as such in a prospect and control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, right। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रमोटर क्या है, एक पर्सन जिसका नेम्ड हो, प्रोस्पेक्ट होता है ना, प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी का, उसका नाम हो प्रोस्पेक्टस में। सेकेंडली क्या है, वो कंट्रोल कर सकता है कंपनीज के अफेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर हो या डायरेक्टर हो। ठीक है, थर्ड, ठीक है, तो ये क्या है हमारी डेफिनेशन है कंपनी बिल के अकॉर्डिंग, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स प्रमोटर का मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु फॉर्म द कंपनी और ब्रिंग द आइडिया फॉर्मिंग कंपनी इनटू रियलिटी। ठीक है, कि हु फॉर्म द कंपनी, ठीक है, जिसने कंपनी फॉर्म की और जो आइडिया लेकर आता है कंपनी को फॉर्म करने का, आइडिया लेकर आता है कि हमने कंपनी को रियलिटी में क्या है, फॉर्म करना है, रियलिटी में चलाना है, राइट। तो काइंड्स ऑफ प्रमोटर, मेनली 4 तरह के प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्रमोटर्स, ओकेजनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजिंग एजेंट एज प्रमोटर। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्रमोटर्स क्या होते हैं, ये पर्सन्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड पर्पज़ के लिए उन्होंने कंपनी फॉर्म करनी, उस पर्पज़ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो जब वो कंपनी को प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, सारी तरह से, तो वो हैंड ओवर कर देते हैं कंपनी मेंबर्स को, ठीक है, ताकि वो बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सके, ताकि जो गिवन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। तो जो प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं उनकी मेन जॉब क्या होती है कि उन्होंने कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया जो है उसको कन्वर्ट करना है रियलिटी में। ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ जो आइडिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, राइट। नेक्स्ट इज ओकेजनल प्रमोटर। दीज प्रमोटर आर नॉट द रेगुलर प्रमोटर। ठीक है, ये रेगुलर प्रमोटर नहीं होते। ये सिंपली क्या है कि एक असाइनमेंट लेते हैं कि हमने कंपनी को, ठीक है, प्रमोट करना है, और बाद में जब वो प्रमोट कर दिया तो वापस अपने जो प्रीवियस वेंचर है उसको वहाँ पर चले जाता है। ठीक है, दीज प्रमोटर जनरली इनमें क्या होगा, इंजीनियर, लॉयर्स, अकाउंटेंट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रमोटर। इस कैटेगरी के प्रमोटर जो है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, दे यूज टू टेक अप द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, जब ये कब प्रमोशन करते हैं, जब फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है इकॉनमी की वो फेवरेबल होती है। ठीक है, तो ये जनरली बैंकिंग, ठीक है, जहाँ NBFCs जो हैं वो ये जॉब करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजिंग एजेंट एज अ प्रमोटर। ये बहुत ही पॉपुलर और वाइड यूज्ड कैटेगरी है इंडिया में, ठीक है, प्रमोटर्स की। तो दीज पीपल यूज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी को प्रमोट करने के लिए ये। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। ठीक है जी, द कंपनी लॉ जो है उसने जो प्रमोटर है उनको कोई भी एक लीगल स्टेटस नहीं दिया। अब प्रमोटर ना ही तो एजेंट होता है, ना ही ट्रस्टी होता है कंपनी का। ठीक है, इसकी नॉन एटर्निटी होती है बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सम लीगल केसेस हैव ट्राइड टू स्पेसिफाई द स्टेटस ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है जी, क्या है कि प्रमोटर की एक फिड्यूशरी पोजीशन होती है। फिड्यूशरी मीन्स कि एक जिम्मेदारी की पोजीशन होती है प्रमोटर्स की। ठीक है, प्रमोटर जो है वो क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल करते हैं कंपनी को अपनी सुपरविज़न के अंदर, ताकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आए। ये उनकी ड्यूटी होती है प्रमोटर की कि वो मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट करे कंपनी के लिए। ठीक है, वो सीक्रेटली कंपनी से प्रॉफिट नहीं ले सकता। अगर उसने ऐसा किया, इफ़ ही सेल हिम प्रॉपर्टी टू कंपनी, इफ़ ही सेल हिज प्रॉपर्टी टू कंपनी, देन ही शुड एक्सप्लेन हिज इंटरेस्ट इन
सच प्रॉपर्टी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है कंपनी को सेल करता है तो उसको सारी जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस है प्रमोटर्स के, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन क्या है कि उसने ओरिजिनेट करना है आइडिया बिजनेस को स्टार्ट करने का, कंपनी को बनाने का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा आइडिया के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टिगेट द आइडिया। और ये जानने की कोशिश करेगा कि अगर वो कंपनी को फॉर्म करता है वो पॉसिबल है और प्रॉफिटेबल होगी अगर वो कंपनी को फॉर्म करता है, ठीक है। और कलेक्ट करता है जो भी नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है, ज़रूरी होंगे कंपनी को फॉर्म करने के लिए। फाइंड आउट करेगा अपना फर्स्ट डायरेक्टर, फिर सेटल करेगा नेम कंपनी के लिए, फिर सेटल करेगा डिटेल ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। फिर अरेंज और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत होगी उसको करेगा सारा। फिर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होगा, परफॉर्म करेगा अदर फंक्शन जो एक ज़रूरी होते हैं कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अरेंज करेगा लोन को अरेंज करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और कंडक्ट करेगा नेगोशिएशन, ठीक है, बिजनेस को परचेज करने के लिए नेगोशिएशंस करेगा, राइट। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो प्रमोटर है वो उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आना है, लीगल एग्जिस्टेंस में लेकर आना है और उसका सक्सेसफुल रनिंग को इंश्योर करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है। तो उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक क्या होता है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एंटर हुआ है डैट इज़ कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंटेड एंटर्ड इनटू बाय द कंपनीज प्रमोटर हु फॉर्म द कंपनी, ठीक है। सिंस द कंपनी हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड येट, जब तक अभी तक कंपनी क्या है फॉर्म्ड नहीं हुई, ठीक है। एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुआ है प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। अगर कंपनी फॉर्म नहीं हुई, जब फेल होगी एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, तो जो प्रमोटर होगा वो पर्सनली लाइबल होगा एग्रीमेंट की ब्रीच होने पर, ठीक है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट का टूटना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन थे, जो हम प्रमोटर के द्वारा बनाए गए, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज़ के साथ कंपनी के बिहाफ तक जब तक कंपनी क्या है फॉर्म्ड नहीं हुई। बट दूसरी साइड पर जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब जो एंटर होते हैं पब्लिक कंपनी के द्वारा, जब कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन होगी, उसकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद, बट बिफोर द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। जब बट क्या है कभी कंपनी को अभी तक कमेंसमेंट अभी अपने ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं करी, बट इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो जो उस टाइम पर जो भी पब्लिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए हैं तो वो क्या हो गए प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के बिहाफ पर एंटर हुए जब तक अभी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो उनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और दूसरी साइड पर जो कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के बाद बट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि अभी तक आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा आपका प्रमोटर्स के ऊपर और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।